सबसे पहले तो जोहार को रहा। जोहार। आप यहाँ पर आए हुए हैं कुलटाड़ पाथरडी जो कि झरिया के पास में है, और अभी जिस तरीके से महावीर सामीदा पेंटिंग बनाए हुए हैं झारखंड की संस्कृति को दर्शा रहे हैं, और इस तरह तो बहुत सारे चित्रकार हैं, धनबाद हो, बोकारो, चाहे कोई भी स्टेट का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो, लेकिन महावीर सामीदा भी निःशुल्क काम कर रहे हैं, वो भी झारखंड की संस्कृति को दर्शाने के लिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बलिदान देने की बात आती है, जब क्रांति की बात आती है, तो जो लोग जिनका जुड़ाव माटी से होता है वे अक्सर बहुत बड़ा त्याग करते हैं। आज के डेट में विशेषकर, जी हाँ, आज के डेट में जिसको हम लोग एगो मॉडर्न युग कहेंगे, एक ऐसा युग कहेंगे जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1 रुपये के लिए विश्वासघात करता है, 1 रुपये के लिए उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है, 1 रुपये के लिए वह हिंसा कर जाता है। वहाँ अगर निःशुल्क का माने कार्य दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं महावीर दा, वो भी अपनी कला संस्कृति को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उनके हृदय में झारखंड की माटी, अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति कितनी मोहब्बत है। तो ये कहीं ना कहीं जब बदलाव का दौर आता है तो लोगों के हृदय में धन की लालसा नहीं बल्कि समर्पण की लालसा आती है। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास उठा लें, वे ICS के एग्जाम को पास कर चुके थे। उस समय उसको इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था, जो आज के डेट में IPS और IS है, हाँ, UPSC कह सकते हैं। तो उस एग्ज़ाम को नेताजी बोस पार कर चुके थे, यानी वो एक बहुत बड़े कमिश्नर बन चुके होते हैं। लेकिन जब आई माटी की बात, उन्होंने उस पोस्ट को छोड़ा, उस नौकरी को छोड़ा, और वे भारत के लिए, भारत माता की सेवा के लिए आए और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और उसी फौज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसने लगभग 66,000 बलिदान दिया भारत की आज़ादी में। तो ठीक उसी प्रकार जब माटी का बात आता है, जब मातृभूमि का बात आता है, तब लोग पद, प्रतिष्ठा और पैसा नहीं देखते। लेकिन दुख की बात है, आज भी इस लड़ाई में, आज जो 4 महीने 5 महीने से लड़ाई चल रही है, कुछ लोग अभी भी अपने पद प्रतिष्ठा के साथ जुड़े हैं। तो इसका भी कनेक्शन आप अंग्रेजों के काल से जोड़ सकते हैं। अंग्रेजों के काल में बहुत सारे ऐसे 10% लोग थे जिनको गुलामी से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसको हम लोग कुलीन वर्ग कहेंगे। वे संपन्न वर्ग थे, अंग्रेजों के साथ उनका अच्छा उठन बैठन था। आज भी अगर भारत गुलाम हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क हमेशा पड़ा है जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो किसान मजदूर कर सकते हैं, शोषित पीड़ित लोग रहे हैं, उनको हमेशा फ़र्क पड़ा है। तो इसलिए आज महावीर दा का भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि कोई भी आंदोलन आता है, डायरेक्ट ये मत सोचिएगा कि जो लड़ने के लिए आता है, धरना में आगे आके होता है, वही लोग आंदोलन करते हैं। आंदोलन का बहुत रूप होता है। सबसे पहला रूप होता है जो लोग लड़ते हैं, दूसरा होता है कि जो लोग बोलते हैं, और तीसरा होता है जो लोग लिखते हैं। उसके बाद भी अगर आप आए हैं तो आप जो लोग उनका सहायता करते हैं, जो लोग उनके लिए साधन संसाधन जुटाते हैं, और नहीं तो कम से कम अगर आप सुने हैं कि रांची में धरना हो रहा है, आप नहीं जा पाएँ, तो कम से कम ऑटो का भाड़ा देके 4 को भेज तो सकें। यानी आप भी आंदोलनकारी हैं, आंदोलन का हिस्सा हैं। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है कि जो लोग जेल गए, बहुत सारे लोग जो जेल गए, उन्हें छुड़ाने में जो बहुत का योगदान है। तो आंदोलन एक व्यक्ति नहीं, एक विचार करती है, और फिलहाल हमारे आंदोलन का विचार है झारखंडी जो अपनी पहचान को खो चुके हैं उसे वापस पाने की। तो खतियान तो हमारी पहचान को तय करेगी, लेकिन उसके अलावे पहचान जो इंसान की होती है उसकी भाषा और संस्कृति से होती है। तो संस्कृति में भाषा आएगी, रहन सहन आएगा, खान पान आएगा, आपका पहनावा आएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो संस्कृति का हिस्सा होती है, और वो इंसान की मूल पहचान होती है। तो हमारी ये लड़ाई है खुद के मूल पहचान को बचाने की, क्योंकि आज जो धीरे धीरे हम लोग देखें बाहरी संस्कृति यहाँ बहुत ज़ोर से आई, और सबसे दुख की बात है कि हमारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नाम हम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेने से उसको लोग दूसरा एंगल में ले जाएंगे, लेकिन हमको सबसे बड़ा दुख का बात है कि जो बाहरी संस्कृति यहाँ पर आई उसको हमारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सबसे दुख की बात, इसका मतलब है कि हमारी मेंटलिटी थोड़ा कमज़ोर है। हम लोग दूसरी की चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं देना चाहूँगा, आज जैसे कि बहुत सारे लोग क्वार्टर में रहते हैं, हमारे लोग भी रहते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग रहते हैं। उन्होंने जब क्वार्टर में, जब ये लोग एक दूसरे के पड़ोसी बने, झारखंडी और गैर झारखंडी, आप गैर झारखंडी किसी भी राज्य को ले सकते हैं, 10-15 जो भी राज्य ले सकते हैं जो रहते हैं, उन्होंने क्या किया, उनका जो भाषा संस्कृति था, जो उनका पर्व त्यौहार था, झारखंडी को सिखा दिया। लेकिन मैं इस हज़ारों की भीड़ से प्रश्न करना चाहूँगा, क्या किसी झारखंडी ने किसी गैर झारखंडी को करम, जितिया, सोहराय, टुसू सिखाने में समर्थ हो पाए? नहीं हो पाए। क्या उनका देखकर ये हमारे घर में लोग इडली डोसा बनाने लगे हैं मशीन ला के? हमारे घर में हमारी बहन बहू बेटी लोग इडली डोसा घर में बनाने लगे हैं। मेरा प्रश्न है, क्या उन्होंने गैर झारखंडी को खपरी रोटी बनाना सिखा पाए? नहीं सिखा पाए। इसका मतलब है हमारी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं आज छिन्न हो रही है। हमारी मानसिकता मजबूत नहीं होने के कारण ये लोग हम पर हावी हो रहे हैं। ये मत सोचिए गुलामी डायरेक्ट नहीं आती है। गुलामी सबसे पहले जो आपकी परंपरा है, आपकी संस्कृति है। मैं अकेले ने क्या कहा था कि भारत को अगर नष्ट करना है तो पहले यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना होगा, क्योंकि ये लोग सांस्कृतिक मजबूत हैं। ये लोग आर्थिक छोड़िए, लोग सोचते हैं ना कि आर्थिक गुलाम बना लीजिए, नहीं, आर्थिक गुलाम खत्म आसानी से हो सकता है, लेकिन जो सांस्कृतिक गुलामी होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कायम होती है। तो झारखंड में जो लड़ाई अभी देखिए, मोटा मोटी
आर्थिक गुलाम का थोड़ा सा हम उदाहरण दे देंगे। आज ये औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला हमारा, यूरेनियम हमारा, बॉक्साइट हमारा, लेकिन उससे हमें उतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो बाहरी भाषा, बाहरी संस्कृति, बाहरी परंपरा यहाँ है और हमने जो स्वीकार कर लिया, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम लोग ये जो आर्थिक स्थिति है, इससे हम लोग बदल सकते हैं। हमारे लोग भी अब बाहर चाहे जहीं भी है, अब जब पढ़ने लगे हैं तो थोड़ा सा आर्थिक संपन्न होने लगे हैं, ऊँचे ओहदे पर आने लगे हैं, लेकिन वे ऊँचे ओहदे पर आने के बाद भी वे लोग हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं। तो नुकसान होता है, संस्कृति का अगर विघटन होता है तब नुकसान होता है। आर्थिक विघटन को हम लोग भर सकते हैं, भरपाई कर सकते हैं, लेकिन जिसका अगर सांस्कृतिक विघटन हो जाए, वहाँ भरपाई करना बहुत कठिन काम होता है। झारखंड के जो मूल्य